हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक और नए लेक्चर में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं यह एक बिहार बोर्ड क्लास 10th यानी मैट्रिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो हम आज इसके जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को याद करने की कोशिश करेंगे। करीब 60 प्रश्न जीव जनन कैसे करते हैं उसके इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। तो आप मान कर चलिए कि इसके अलावा क्वेश्चंस की तो कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कितने बन सकते हैं, लेकिन अगर इधर उधर ना हो पैटर्न, ठीक है, तो इसके अलावा आपका कहीं से प्रश्न बनने की कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं और वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए और क्लास में ही आप याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जितनी बार हो सके आप उतनी बार वीडियो को देखिए ताकि रिपीटेशन में आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 प्रश्न संख्या 1 है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है वह किसके कारण होता है। ठीक है, तो पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है वह फूलों द्वारा होता है। ठीक है, प्रश्न है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा शरीर के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका जो है मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है कि नर युग्म एवं मादा युग्म के संलग्न को कहते हैं। तो बौनापन कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के लगन को कहते हैं बौनापन। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता है। ठीक है, एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन के द्वारा प्रजनन जो है वह इष्ट में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन इष्ट में होता है। अगला प्रश्न है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है उसको क्या बोलते हैं। तो फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है उसको पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन निम्नलिखित में से किनमें होता है। ठीक है, तो द्विखंडन जो है निम्नलिखित में से अमीबा में होता है। अमीबा क्या होता है कि अमीबा वो टूट कर अलग हो जाता है। ठीक है, तो जिसे हम लोग द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में किस जीव में बहुखंडन होता है। तो निम्नलिखित में किस जीव में बहुखंडन होता है। तो अमीबा में जो है वह द्विखंडन और बहुविखंडन होता है। बहुविखंडन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। तो पत्ती वाले भाग में बायोफाइलम के पत्ती वाले भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव मादा में निषेचन होता है। तो मानव मादा में जो निषेचन होता है उस स्थान को क्या कहते हैं। तो
फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका कहते हैं। फैलोपियन नलिका कहते हैं जहाँ पे निषेचन होता है, मानव मादा में जहाँ निषेचन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन सभी में होता है, पुदीने में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन निम्नलिखित में किस में होता है? तो सितारा मछली में खंडन द्वारा जनन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कायिक प्रवर्धन संभव है। तो कायिक प्रवर्धन किसमें संभव है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, सभी के द्वारा संभव है। तो उपयुक्त में सभी द्वारा कायिक प्रवर्धन संभव है। ठीक है। अगला प्रश्न, तने पर उपस्थानिक कलियां पाई जाती है। तो तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं। तो आलू में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? आलू में। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। क्या है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो निम्नलिखित में किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा तो हाइड्रा में होता है। ठीक है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा इष्ट में होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, परागकोश में होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। ठीक है। परागकोश में परागकण होते हैं। गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो गतिशील जनन कोशिकाओं को क्या है? गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिसकी जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मादा युग्मक कहते हैं। ठीक है। उसे मादा युग्मक कहते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। तो एड्स रोग आप लोगों को पता होगा कि एड्स एक रोग है। ठीक है। तो यह किसके कारण होता है? तो असुरक्षित यौन संपर्क के कारण एड्स का रोग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर किस कलर का होता है? तो पंखुड़ियों का रंग अधिकतर हरा कलर का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदल जाता है? तो अंडाशय जो है वह फूल का ऐसा भाग है जो फल में बदल जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनाती है उसे कहते हैं। तो भ्रूण के जिस भाग से पत्तियां
जिस भाग से तना पत्तियां बनाती है उसको हम लोग प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। ठीक है। एकल जीवों में जनन की विधि है। तो एकल जीवों में जनन की विधि क्या है? खंडन, विखंडन, बीजाणु समान, तो ये सभी हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। तो लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होती है? केवल स्त्री की, केवल नर जाति की, केवल नर एवं स्त्री जनांग दोनों की? तो लैंगिक जनन में दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनांग है? तो पुंकेसर जो है वह कौन सा भाग है? तो नर वाला है। पू से पुंकेसर, पू से पुरुष। ठीक है। अगला प्रश्न है पुष्पों में यौन आरंभ के लक्षण हैं। तो पुरुषों में जो है यौन आरंभ होने लगता है, इसका क्या लक्षण है? तो दाढ़ी एवं मूंछ उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी हैं। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है स्त्री में यौन आरंभ के लक्षण हैं। तो स्तनों में वृद्धि, नितंबों का उभारना, रजोधर्म का प्रारंभ, ये सभी, यानी कि ये सभी जो है स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है मनुष्यों में नर जनांग निम्नलिखित में से कौन है? नर जनांग निम्नलिखित में से कौन है? तो ये सभी हैं। मूत्रमार्ग है, शुक्रवाहिका है, वृषण है। ठीक है। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का जो मोचन है वह शुक्रवाहिका में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्री में अंडाशय की संख्या जो है वह 2 होती है। ठीक है। स्त्री में अंडाशय की संख्या 2 होती है और पुरुष में वृषण की संख्या भी 2 होती है। ठीक है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो युग्म नज बनता है। क्या बनता है? युग्म नज बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। तो वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं वह कहाँ संचित होते हैं? तो अधिवृषण में संचित होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो निकेतन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैसे परिवर्तन को निकेतन कहते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर हो। ठीक है। अगला प्रश्न है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो पपीता जो है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होती है या क्रियाशील होता है? तो मानव जनन अंग जो है वह किस आयु में? 18 के बाद परिपक्व आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होती है। तो 18 की आयु में मानव जनन अंग परिपक्व एवं क्रियाशील होती है। ठीक है। शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण जो है कहाँ होता है? वृषण में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है लिंग गुणसूत्र का
पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो स्त्री में। ठीक है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? तो हाइड्रा में किसके द्वारा प्रजनन होता है? तो इसका प्रश्न का उत्तर आप लोग सेक्शन में देना है। ठीक है। इसके प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है। और बताइए कि हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि प्रयोग होता है, क्योंकि इसको हम 2-3 बार इसी लेक्चर में 2-3 बार बता चुके हैं। ठीक है। अब आगे चलिए। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुरुष का पुंकेसर भाग जो है वह परागकण बनाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो कायिक विधि। गन्ना हो गया, गुलाब हो गया और अंगूर हो गया, उसके कायिक किस विधि का? तो कायिक विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलानुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलानुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से पोषण किसको मिलता है? तो माँ के रुधिर से पोषण भ्रूण को मिलता है। ठीक है। मानव मादा के गर्भकाल का समय होता है। मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है? तो 9 माह का होता है। ठीक है। 9 माह का होता है। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय कितने दिनों का होता है? तो ऋतुस्राव या रजोधर्म जो है 2 से 8 दिन का समय होता है। ठीक है। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो भ्रूण बनता है। और आप लोग पेपर वगैरह में या टीवी वगैरह में जरूर से सुनते होंगे कि भ्रूण हत्या। तो क्या करते हैं? निषेचन के दौरान ही निषेचन करने के पश्चात सबसे पहले भ्रूण बनता है, तो इसी को हत्या कर दिया जाता है। ठीक है। इसी को कहते हैं भ्रूण हत्या। ठीक है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है। जनन जो है वह 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है। इनमें से कौन लैंगिक जनन विधि है? तो अलैंगिक जनन विधि पूछ रहा है। ठीक है। तो इनमें से सभी जो है वह अलैंगिक जनन विधि है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? कलिका निकलती है। किस प्रकार के जनन में शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन जो एक जनन की प्रक्रिया है उसमें क्या होती है? शरीर से कलिका निकलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, परागकोश में पाए जाते हैं। तो परागकोश में
क्या पाए जाते हैं? इसका भी प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि इस प्रश्न को भी हम कई तरीके से 2 से 3 बार दोहरा चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, स्त्री केसर के आधार्य भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधार्य भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर के आधार्य भाग को अंडाशय कहते हैं। ठीक है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर के अग्रभाग को हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश। परागकण कहाँ होता है? पराग कोश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो निषेचन की क्रिया इनमें से पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है। किसमें होती है? पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। ठीक है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। अंडाशय की दीवार बनती है। तो अंडाशय की दीवार कहाँ पर बनती है, यानी किस चीज़ में बनती है? तो फल में। ठीक है, अंडाशय की दीवार ये बनती है फल में। ठीक है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। बीजांड की दीवारें जो है वह मोटी होकर क्या बनाती है? बीजावरण। क्या बनाती हैं? बीजावरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है वह है हमारा शुक्र वाहिका। क्या है? शुक्र वाहिका। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। स्त्री के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो वह 14वें दिन बाहर निकलता है। कब निकलता है? 14वें दिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? एड्स जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है। टाइफाइड जो है वह लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर टाइफाइड होगा। थैंक यू एवरीवन। तो आज हम लोग कितने क्वेश्चन किए? 60 प्रश्न। ठीक है, 60 प्रश्न किए। और आप इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, हम आपको इसलिए नहीं बोल रहे हैं बार बार देखिए कि मेरा वॉच टाइम बढ़े। ठीक है, आपको हम इसलिए बोल रहे हैं बार बार देखने ताकि आपको यह प्रश्न वीडियो देखकर याद हो जाए, क्योंकि सुनकर जल्दी याद होता है। ठीक है, और जिनको सुनकर याद नहीं होता वो स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद करने का कोशिश करें, क्योंकि इन सभी प्रश्नों में से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट प्रश्न दिखने वाले हैं। ठीक है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि यह वीडियो उन ज़रूरतमंदों तक पहुंच पाए। ठीक है, उन ज़रूरतमंदों तक पहुंच पाए जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है। ठीक है, और सभी का मार्क्स में इजाफा हो पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।